हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? सभी को गुड मॉर्निंग। सभी लोग क्लास को लाइक करिए, सेशन को। हाँ जी, बिल्कुल क्लास है देवराज जी। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरू करें हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने जो पजल का सेशन कल स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो मैंने ये बोला कि पजल का एक ही हमारा सेंट्रल थीम होता है कि जो स्टोरी आपको दिया गया, ध्यान से सुनिएगा। पजल मतलब होता है एक कहानी, और कहानी की जो शुरुआत होती है एक आपके पास दी हुई रहती, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्ट्रक्शन। और यहां पर बोला जाता है जो जितना पेशेंस के साथ, सीधी सी बात है, रीडिंग हैबिट जिसकी अच्छी होगी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सावित्री जी, आशीष जी, देवराज जी, गुड मॉर्निंग सभी को। रश्मि जी, सभी को गुड मॉर्निंग। तो ये कहता है कि जो भी आपके पास इंस्ट्रक्शन आता है और उस इंस्ट्रक्शन को अगर आपने सही से उसे रीड कर दिया, तो आधे पजल हमारा केवल कहानी का एक पार्ट होता है। और वो अगर कहानी के अहम हिस्से को अगर आपने अच्छे से रीड कर लिया तो कभी दिक्कत आ ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ जी, राधे राधे। चलो, क्लियर है। तो सबसे पहले बात करते हैं पजल एक्चुअल में ये काम करता कैसे, और इसका मेन प्रोसेस क्या होता है, और किसके बेस पर ये लेके चलते हैं। तो सबसे पहली चीजें ये होता है कि इंस्ट्रक्शन जो आपको दिया रहता है वो दो तरीके से हमारे पेपर में आते हैं। हमने कल भी बोला कि जिसको ये समझ में आ गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव, याद रखिएगा पजल कहता है हम दो स्वरूप अपना बनाते हैं। अगर मेरे पास कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर पॉजिटिव आया तो हमें पॉजिटिव में सोचना है, अगर कोई नेगेटिव आया तो नेगेटिव में सोचना। सबसे ज्यादा अगर किसी को दिक्कत होती है या समस्याएं क्रिएट होती है तो वो नेगेटिव इंस्ट्रक्शन के साथ सबसे ज्यादा होता है। जहां पर नकारात्मक आएगा वहां पर ऐसी चीजें हमें सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ठीक है, देखो अब मैंने क्या बोला कि नेगेटिव और जिसकी हम बात करते हैं पॉजिटिव, इन दोनों के केस पर ये हमारा पूरा कहानी चलता है। सबसे पहली चीज है कि मैंने बोला कि अगर नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव में हो तो हम उसके लिए क्या ड्रॉ करते हैं, जिसे बोला जाता है क्रॉस टेबल। और ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपको इजी और सबसे इजीएस्ट प्रोसेस में आपको बता रहा हूं, अगर आपने इन चीजों को अच्छे से समझ लिया तो कभी आपको दिक्कत नहीं देगा। और दूसरा हमारा क्या होता है पॉजिटिव, जिसको हम लोग बोलते हैं अनक्रॉस टेबल। और अनक्रॉस टेबल का मतलब होता है ऐसी इंस्ट्रक्शन जो हमारा ऑलरेडी किस में दिया हो, पॉजिटिव में दिया हो। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सभी लोग जुड़ते जाइए। इसी को हम लोग अनक्रॉस भी बोलते हैं और इसी को हम लोग क्रॉस टेबल भी बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना, पजल का एक ही थीम होता है कि आप इन दो चीजों को अगर रीड कर लिए तो हम कोई भी पजल बना सकते हैं। हमने बोला पजल जब हम बनाते हैं तो अभी पेपर में सबसे ज्यादा अनस्ट्रक्चर पजल आते हैं। अनस्ट्रक्चर पजल का मतलब होता है जिसका कोई फ्रेमिंग आपके पास नहीं दिया रहता, लेकिन हम इन सभी चीजों को फिर भी फ्रेम करके हम किस में बनाएंगे, हम स्ट्रक्चर में इसको क्या करेंगे, फ्रेम करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा कैसा भी हो हम इसके तहत क्या करेंगे, इसको अच्छे से फ्रेमिंग करेंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? तो इसको याद रखिएगा कि जब भी हम पजल की बात करते हैं तो अभी किसी भी पेपर का सबसे बड़ा मेन पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको जाते जाते कुछ क्वेश्चंस दिए थे, उनमें से हमने कुछ क्वेश्चन आपको दिया था। ये आपको ABCD 5 अलग अलग शहर में रहते हैं। तो ये आपके पास जो क्वेश्चन मैंने दिया था, एक बार इसको ट्राई करिए, सभी लोग एक बार ट्राई करिए। जो मैंने ये क्वेश्चन दिया था कि 5 शहर है और 5 अलग अलग चीजों के लिए प्रसिद्ध है, और यही मैंने आपको दिया था और इसी के बेस पर मैंने आपको बनाया भी था। जिसको जो अलॉट होगा वो आप, दूसरों को अलॉट नहीं होगा, जिसके बेस पर आपको काम करना था। अगला जो हमने आपको कल दिया था, ये कुछ पजल जाते जाते हम आपको देके गए थे, बट ये पजल की रेंज इतनी बड़ी है कि आपको इसे रीड करना और उसको समझना ये अपने आप में भी एक चैलेंज है। हाँ जी, हो गया था। चलिए कर दिया है सभी लोग। हाँ जी, देवराज जी, सभी लोगों ने कर दिया। सेशन को सभी लोग लाइक जरूर करते जाइएगा और पूरी तरह से इसी थ्रू बने रहिएगा। ठीक है, चलो तो आगे की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको बोला मधु, कंचन, चांदनी, रेखा, शीला की शादी किससे हुई है? डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सेल्स मैनेजर और एक है नौसेना अधिकारी।
इसमें जो एक रह गया है वो क्या है, नौसेना अधिकारी। पेशे से महिला क्या है, अकाउंटेंट है, टीचर है, और उनकी शादी किससे हुई, डॉक्टर से हुई। जबकि दो क्या है, हाउसवाइफ है। तो याद रखिएगा, एक पति पत्नी का प्रोफेशन जो है एक समान है। पति पत्नी का प्रोफेशन क्या है, एक समान। और इसी पर ये पूरा दिया हुआ डेटा आपको है। अब सुनो, इसी को अगर मैं बनाने चलूं तो मैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो नेगेटिव में है अगर बातें अगर देखो यहां पर, तो सारी बातें आपको किस में दिख रहा है, नेगेटिव में। तो मैं सबसे पहले यहां पर फिक्स किसको करूंगा, पर्सन को। तो यहां पर कौन है, रेखा, यही है ना, मधु। तो कोई भी पर्सन हो कहीं से, मधु, कंचन, चांदनी, शीला और रेखा, ये पांच जो हैं ये महिलाएं, और पांचों के हस्बैंड का प्रोफेशन अलग अलग दिया हुआ। तो मैंने जो इनके पांच प्रोफेशन है उनको हमने अलग लिख दिया। इसमें प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नौसेना अधिकारी हैं, लॉयर हैं और सेल्स मैनेजर। उसी तरह इनकी, अब ये जो मैंने प्रोफेशन लिखा, इतना ध्यान रखना, ये प्रोफेशन इनके किनके हैं, तो हस्बैंड के प्रोफेशन, ठीक है। तो मैंने सभी को इनके ये प्रोफेशन से जोड़ दिया। एक ही साथ आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया है उसी से हमको क्या करना है, कनेक्ट करना। और इधर जो इनकी दी हुई, ये बीच में बॉर्डर बना दिया। बॉर्डर मैंने इसलिए बनाया ताकि इनका रिलेशन, अब जो मैं आगे जोड़ने वाला हूं, इनकी पत्नी का भी प्रोफेशन दिया है। तो पत्नी क्या है, डॉक्टर है, ये अकाउंटेंट है, और क्या है, टीचर है, और दो इसमें क्या है, हाउसवाइफ। दो है तो दो घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हम एक ही में काम चला लेंगे, ठीक है। अब देखो, इनकी भी अगर हमने प्रोफेशन अगर हमने दे दिया तो हमने इसको यहां से कनेक्ट किया, यहां से कनेक्ट किया, और इसी के बेस पर हमको लेके चलना है, ठीक है। और इसी प्रोफेशन को हमने यहां पर रख दिया। टोटल मेरे पास कितने आए, पांच आए। तो पांच अगर प्रोफेशन हमारे पास आए हैं तो इन्हीं के बेस पर आपको केवल रिप्रेजेंट करना। और ये भी एक तरह से हमारा क्या है, क्रॉस टेबल ही तो है। तो जैसा ये बोला गया बस उसको रीड करना है। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बोला गया कि आपके पास पूछा गया कि वन हस्बैंड एंड वाइफ हैज सेम प्रोफेशन, एक पति और पत्नी का पेशा एक समान। अब आप ध्यान से सुनना, जब पति और पत्नी का पेशा एक समान है तो वाइफ और हस्बैंड का पेशा एक समान है। अब मुझे भी पता कि अगर एक ही समान होगा तो मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है। एक ऐसा प्रोफेशन है जो डॉक्टर है, डॉक्टर ही एक ऐसा प्रोफेशन है जो दोनों में क्या है, एक समान। तो सीधी सी बात है, डॉक्टर को हमने पेयर बना दिया। तो जिसके पति डॉक्टर होंगे उनकी पत्नी भी क्या होगी, डॉक्टर होगी। और ध्यान से देखना, कहीं किसी को दो दो पति ना मिल जाए, नहीं तो सब सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है। यहां पर इन सारी चीजों को बचा के रखना, ठीक है। आपसे बोला गया कि मधु कंचन ना तो हाउसवाइफ है और ना ही उनकी शादी डॉक्टर या लॉयर से हुई है। तो सीधी सी बात है, मधु और कंचन की बात हो रही है। तो बोला ना तो ये हाउसवाइफ है, तो मैंने मधु को देखा और कंचन को देखा। तो मधु और कंचन ना तो हाउसवाइफ है, तो पहले आराम से काट दिया कि भाई इनका ये हाउसवाइफ नहीं है। और बोला डॉक्टर और लॉयर से इनकी शादी नहीं हुआ, तो डॉक्टर को भी हमने यहां से उड़ा दिया और लॉयर को भी उड़ा दिया। अब जब आपको मैंने बोल दिया कि पेशे से एक प्रोफेशन दोनों का एक समान है, तो मुझे ये बताओ यहां पर जो एक पेशा दिया है डॉक्टर और इंजीनियर, ये डॉक्टर का, तो जब इसके मधु के पति डॉक्टर नहीं है तो इसके ये खुद भी कभी डॉक्टर होगी क्या? रीजन क्या है, एक पति और पत्नी का पेशा एक समान, और वो पेशा कौन सा है, तो वह है किसका, डॉक्टर का। तो सीधी सी बात है कि जब इसके पति डॉक्टर नहीं होंगे तो भाई साहब इनकी पत्नियां डॉक्टर होगी क्या? तो सीधी सी बात है, आपको इतना ध्यान रखना है कि किसी के दो दो पति ना अलॉट हो और ना किसी के दो दो प्रोफेशन अलॉट हो। तो ये चीजों से आपको क्या करना है, बच के रहना, ठीक है। अब हमसे अगला क्या बोला गया था, ये मैंने क्यों काटा डॉक्टर, यही रीजन है कि अगर आप लोग जल्दबाजी में पढ़ोगे ना तो ये कहानी हम लोग खा जाते, ये कहानी आपको खाना नहीं है। तो बोला पेशे से इन दोनों का क्या है पेशा एक समान है। तो डॉक्टर को मैंने एक जगह रखा और इन्हीं से मैंने इसको यहां पर रख दिया। अगला हमसे क्या पूछा गया, ध्यान से सुनेगा, अभी केवल मैं जो बता रहा हूं क्रॉस टेबल बता रहा हूं। अगला लाइन में पूछा शीला और रेखा टीचर नहीं है, तो सीधी सी बात है शीला और रेखा को मैंने टीचर से हटा दिया, और ना ही वो अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट से भी इन दोनों को हटा दिया। और उसके हस्बैंड ना तो इंजीनियर हैं
और ना ही नेवल ऑफिसर। तो उनके हस्बैंड बोले तो इंजीनियर नहीं है शीला और रेखा के, और ना ही नेवल ऑफिसर है, मैंने काट दिया। जो ये क्रॉस होता जा रहा, देखो इसका रिलेशन इससे फिलहाल कोई लेना देना, जैसे मैक्सिमम क्रॉस होगा तो हम उसको टिक लगा देंगे। अगला बोला गया आपसे कि सेल्स मैनेजर मधु और चांदनी के पति नहीं है, तो सीधी सी बात है सेल्स मैनेजर मधु और चांदनी के पति नहीं है, लेकिन उसने बोला कि हिज वाइफ इज एन अकाउंटेंट, तो मतलब जो सेल्स मैनेजर की पत्नी होगी भाई साहब वो कौन होगी, अकाउंटेंट होगी। मुझे ये बताइए जब मधु और कंचन या मधु और चांदनी, यही बोला ना, मधु और चांदनी, मैंने कंचन को मधु और चांदनी जब इनके पति सेल्स मैनेजर नहीं है तो क्या ये खुद भी अकाउंटेंट होगी, नहीं होगी। तो मैंने यहाँ मधु और चांदनी को कहां से उड़ा दिया, अकाउंटेंट से। अब मुझे ये बताइए 1 2 3 4 कट गया, तो मैंने अकाउंटेंट किसको दे दिया, तो अकाउंटेंट जो हो गई वो कौन हो गई, कंचन। तो जिसकी पत्नी मतलब कौन है, जिसके पति अकाउंटेंट है उसकी पत्नी क्या हो गई, अकाउंटेंट, ये सेल्स मैनेजर। तो हमने यहाँ पर काट दिया, जिसको हमने एक पति दिया दूसरा नहीं मिलना चाहिए। अगर एक अकाउंटेंट हमने दे दिया कोई और अकाउंटेंट हो नहीं सकता है। अगला हमसे क्या बोला गया, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पर भी कितने क्रॉस हैं, 3, तब 3 क्रॉस हो गया तो टीचर कौन हो गए, मधु हो गए टीचर। अब हमसे क्या पूछा गया, जो पूछा गया उसको हम रीड करते, बोला रेखा डॉक्टर नहीं, तो सीधी सी बात है जब रेखा डॉक्टर नहीं तो ये क्या हो जाएगी, हाउसवाइफ। हाउसवाइफ में लगातार काट नहीं सकता क्योंकि 2 हाउसवाइफ है। रेखा जब डॉक्टर नहीं तो इसके पति भी क्या नहीं होंगे, डॉक्टर नहीं होंगे। तो जब डॉक्टर नहीं होंगे तो इनके पति क्या हो गए, लॉयर हो गए। जैसे लॉयर हो गए तो और किसी के पति लॉयर होंगे क्या। अब देखो 1 2 3 4 ये कट गए, तो शीला के पति क्या हो गए, डॉक्टर। और बोला जिसके पति डॉक्टर है उसकी पत्नी भी क्या है, डॉक्टर है। तो शीला को हमने इधर क्या बना दिया, डॉक्टर बना दिया। अब जैसे शीला डॉक्टर हो गई तो हाउसवाइफ देखो यहाँ पर कौन हो गई, चांदनी। अब हमसे अगला लास्ट बोला कि चांदनी टीचर नहीं है, और बोला टीचर के हस्बैंड कौन है, नेवल ऑफिसर। तो टीचर कौन है, तो यहाँ पर मधु है, तो मधु के पति कौन हो गए, नेवल ऑफिसर। तो सीधी सी बात है अब इंजीनियर तो हो नहीं सकते, तो हमने इंजीनियर को यहाँ से क्या कर दिया, उड़ा दिया। तो चांदनी के पति क्या हो गए, इंजीनियर हो गए। क्लियर है, एक बार देखो आप लोग रीड करके, हाँ जी आ गई समझ में। मैंने क्या बोला कि जो भी कंडीशन आपको दिया गया है बस केवल रीड करते जाओ और रखते चले जाओ, कभी दिक्कत नहीं आएगा। हाँ जी क्लियर है, एक बार कमेंट करके बताइए। जो लोग आज जुड़े हैं उनका मोस्ट वेलकम है। और यहाँ पर पूरी तरह से रीजनिंग पूरी तरह से चल रहा पजल, और पजल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें किसी को कोई दिक्कत, एक बार आप इसको रीड करिए। तुलाराम जी डिफिकल्ट नहीं बोलते, अभी तो आपने शुरुआत ही किया, इसको कहां डिफिकल्ट बोलेंगे। ये केवल इंस्ट्रक्शन को रीड करने का तरीका है, अगर वो सही से आ गया तो इसको डिफिकल्टी में तो हम लाते ही लाते नहीं। सभी लोग सेशन को लाइक भी करते जाएगा, सेशन को लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आज भर के लिए केवल 9 बजे से हमने स्टार्ट किया, बाकी कल से हमारा रेगुलर वही टाइम रहेगा सुबह 8 बजे, ठीक है। रीजनिंग मतलब मस्त सुबह 8 बजे पढ़ो, एकदम मस्त आपको मजा आ जाएगा। क्लियर है सबको, तो जो कंडीशन दिया गया केवल आप उसे रीड करिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे की ओर बढ़े हम लोग। क्लियर है सबको, एक बार कमेंट करके बोलिए क्लियर है। हाँ जी देवराज जी, तो अब आपको कुछ भी अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि बताइए कि मधु के पति कौन है, तो नेवल ऑफिसर। यहाँ पे डॉक्टर कपल कौन बने हैं, तो शीला के पति कौन है, डॉक्टर है। तो सारे कंडीशन आपके साथ एक समान आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, देखो पेपर में क्या होता है, पेपर में कभी क्रॉस टेबल नहीं पूछा जाता, पेपर में कभी भी क्रॉस टेबल नहीं आएगा। तो पेपर में जब भी आएगा तो हमेशा अनक्रॉस टेबल आएगा। तो हम जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली हम ये जो हमारा ब्रेन का एक कैलकुलेशन, तो ब्रेन में जितना आप इसको बेसिक को उठा के पजल चलोगे उतना बेहतरीन तरीके से हम समझ सकते हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, पजल को कहीं और ही लेके चले जाते हैं। तो पजल को बिल्कुल अच्छे से समझना बहुत ही बेहतरीन चीज होता है, अगर एक बार समझ में आ गया तो मजा आ जाएगा। चलिए अब जो हमें मेन पढ़ना है ये हमारा है अनक्रॉस टेबल। अनक्रॉस टेबल का मतलब होता है कि ऐसी पजल जिसमें पॉजिटिव केसेस हमारे पास क्या हो, सबसे ज्यादा। अगर पॉजिटिव केस हमारे पास अगर सबसे ज्यादा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं अनक्रॉस टेबल,
ठीक है। तो अनक्रॉस टेबल का मतलब होता है सकारात्मक केस अगर हमारे पास ज्यादा होंगे तो हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब वो लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहली चीजें ये है कि ये आपके पास जो भी आएगा वो हमारे पास डेफिनेट इंफॉर्मेशन लेके आएगा। तो सबसे पहले क्या पता करना है, डेफिनेट और एक होता है हमारा इनडेफिनेट। एक हमारा होता है डेफिनेट और दूसरा हमारा होता है इनडेफिनेट। तो जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चित और दूसरा हमारा होता है अनिश्चित। तो इससे आप लोग ध्यान में रखिएगा, निश्चित और अनिश्चित की जब हम बात करते हैं तो यहीं से हमारा शुरुआत क्या होता है, तो आपके पास पॉजिटिव केस का शुरुआत होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो चीजों को हमें ध्यान में रखना। तो डेफिनेट में क्या होगा, जब सकारात्मक केस हमारा फिक्स हो, फिक्स ये हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो ये फिक्स केस को आप अच्छे से समझना, ठीक है। देखो डेफिनेट और इनडेफिनेट, अगर इन दोनों केस को आप उठाओगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, तो अब सुनो ध्यान से, इसमें निश्चित की अगर हम बात करें तो आपको किसमें फिक्स देगा, कभी डेट दे देगा, ईयर दे देगा, मंथ दे देगा, ये सारी चीजें आपको पहले से ही दिए रहेंगे और उसी पर ये कहानी हमारा शुरू होता है। तो सबसे पहले पेपर में जब भी आता है तो इसमें स्टेप आप याद रखना, कभी भी अगर आप पजल बनाओ तो सबसे पहले स्टेप आप पूरा याद रखना, यहां पर केस को हमें लेके चलना है, ठीक है। ठीक है, तो केस अगर हमारे पास अगर समझ में आ गया तो पहले एक फिगर बनाए थे, किसी को बार बार पढ़ने से अच्छा है तो उस केस का आप क्या बना लीजिए, एक इमेज बना लीजिए। और लोग क्या करते हैं, लाइन को पढ़ते हैं और सीधे निकल जाते हैं, तो ऐसा काम कभी पजल के साथ नहीं करना। पजल कहता है जो भी केस को आप रीड करते हो वो केस हमारा प्रॉपर चलना चाहिए, और अगर ये केस को हमने अच्छे से पढ़ लिया तो कभी दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो एक तरह से हमारे पास एक होता है डेफिनेट और दूसरा हमारा होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट के केस पर हम इसको लेके चलते हैं जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव हमें दोनों देखना, ठीक है। तो केस स्टडी को अगर आप समझ गए तो आधी चीजें तो यहीं पर है। जैसे मान लो इसमें फिक्स हमारा क्या हो सकता है, तो दो तीन चीजें तो आपको हमेशा पेपर में फिक्स देता है, जैसे हमारा डे हो गया, उसके बाद हमारा मंथ हो गया, उसके बाद देखना कभी कभी ईयर देता है बर्थडे के रूप में। ईयर में एक हमारे पास बर्थडे वाले भी आजकल क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद बर्थडे वाले के बाद हमारे पास जनवरी से दिसंबर के बीच में भी हमारे पास आते हैं। उसके बाद एक हमारे पास आता फ्लोर वाले क्वेश्चन जिसको हम मंजिल वाले बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद साथ साथ में आपने देखा होगा एक और क्वेश्चन जो हमारे साथ अभी जुड़ते हैं वो हमारा होता है बॉक्स। तो बॉक्स वाले क्वेश्चन भी बहुत पेपर में पूछे जाते हैं, किसके, तो बॉक्स। तो बॉक्स वाले जो क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से रीड करते जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दिनेश जी, गुड मॉर्निंग सभी को, देवराज जी, सभी लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। और जो कंडीशन आपसे पूछा गया, सेशन को लाइक भी करते जाओ, लाइक करने में कंजूसी नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे की ओर बढ़े। तो अब सबसे पहली चीजें मैं इसमें बता दूं, सबसे पहला एग्जाम मैं आपको लेता हूं यहां पर डे से, और डे जो शुरुआत होता है कहां से, मंडे से, और कहां खत्म होता है, संडे को। तो कोई भी पेपर का अगर आप प्री या मेंस अगर देने वाले हैं, जैसे मान लीजिए कि रेलवे का अगर कोई पेपर देने जा रहा है तो वहां पर भी आपके मेंस जो अभी CBT 2 होने वाला है उसमें कम से कम 1 या 2 पजल आपको देगा ही देगा, जिसका भी एग्जाम। और बैंक में तो पजल, इसको ब्रांड एम्बेसडर बोलते हैं, तो पजल के कम से कम हम 7 से 8, मिनिमम 7 से 8 क्लास को हम लेके चलेंगे, क्योंकि सबसे बेहतरीन हमारा इसमें लॉजिक ही होता है, ठीक है। क्लियर है सबको? चलो अब यहां से सामने मैं पहली बार अनक्रॉस टेबल का एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है। इसमें क्या बोला गया कि वैज्ञानिक हैं, कितने वैज्ञानिक हैं, तो बोला गया 6 साइंटिस्ट है, ध्यान से सुनना, 6 साइंटिस्ट हैं जो अलग अलग विषय को वो पढ़ाते हैं, जिसमें उसका हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या विज्ञान बोल दो, साइंस, जीव विज्ञान, बायो, गणित, अंग्रेजी और भूगोल। ये 6 आपको साइंटिस्ट दिए, और एक हफ्ते में सोमवार से कक्षाएं शुरू होती है और रविवार को समाप्त होती है, जबकि एक दिन हमारा क्या है, हॉलीडे। ध्यान से सुनना, कहानी को अच्छे से पढ़ना, आधे काम तो यही कर देगा। आपसे बोला गया कि
बोला गया कि रसायन विज्ञान भूगोल के तुरंत बाद होता है। बस केस स्टडी को जिसने इमेज बना लिया वो खुद ब खुद काम कर लेगा। तो एक बार आप लोग ट्राई करिए, इसको बनाइए, फिर हम बात करते हैं। एक बार ट्राई करिए, तो आप लोग एक बार बनाइए, फिर हम लोग देखते हैं। एक बार ट्राई करिएगा सभी लोग। हाँ जी, क्लियर है सबको? सेशन को पूरा लाइक भी करते जाइए, लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन का हमें बताइए कि इसका आंसर हम कैसे दे सकते। ठीक है, तो आपसे जो भी पूछा गया है केवल आपको जो बोला गया उसी के बेस पर हमको आंसर देना। आप सो हर कंडीशन को अच्छे से रीड करिएगा। बोला गया केमिस्ट्री जो है इमीडिएटली किसके फॉलो होते हैं? ज्योग्राफी के बाद। बोला ए जो मैथमेटिक्स पढ़ाता है या तो वो सेकेंड डे या तो वो लास्ट डे क्लास लेता है। सी का डेमोन्स्ट्रेशन थर्ड डे होता है। बोला फिजिक्स का डेमोन्स्ट्रेशन फिफ्थ डे होता है। तो सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन जो करोगे वो हमारा प्रॉपर होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को हमें बनाना कैसे है। ठीक है, पहले प्रोसेस को समझना कि ऐसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हमने क्या बोला कि इस क्वेश्चन को बनाओगे कैसे। तो बनाने का सबसे पहला तरीका है रिप्रेजेंटेशन। पहला क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेशन। आप लोग आराम से सीखिएगा। पहले रिप्रेजेंटेशन जिसको आ गया, आधे काम तो यहीं से हम डन कर लेंगे। तो इसलिए रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कभी भी किसी पजल में अगर पर्सन के साथ साथ अगर डेज दे दिया जाए तो फिक्स हमको किसको करना? डेफिनेट को। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चलेगा? तो हमने बोला कि मुझे बताइए डे में कभी बदलाव होगा क्या? नहीं होगा। तो मैंने सबसे पहले फिक्स किसको कर दिया? डे को कर दिया। उसके बाद बताओ पर्सन हमारा बदलेगा, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बताओ सब्जेक्ट भी हमारा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अनक्रॉसेबल कहता है कि जो भी चीज मैंने आपके सामने रखा है तो डे 1 से, क्योंकि आपको 1 2 3 4 5 6 और 7 सातों दिन आपके सामने होना चाहिए। अगर आप सातों दिन आपके सामने अगर रख दिए तो आधे काम तो आपको यही कर देगा। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो जो इसने पूछा है बस हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। फिक्स हमारा क्या है? तो फिक्स हमारा मंडे, उसके बाद है ट्यूसडे, फिर हमारा वेडनेसडे, फिर हमारा है थर्सडे, उसके बाद है फ्राइडे, फिर है सैटरडे और फिर है संडे। तो मैंने क्या कर दिया कि डे को यहां लाके फिक्स कर दिया। जैसे हमने डे को फिक्स कर दिया भाई साहब, तो हमने डायरेक्ट यहां पर चमत्कार करना शुरू। अब बताओ पर्सन हमारा वेरिएबल होगा, सब्जेक्ट हमारा वेरिएबल होगा। दिमाग में हमेशा केस कैलकुलेट होना चाहिए कि पर्सन मेरे पास कितने हैं? तो 7 लोग हैं, सॉरी 6 लोग हैं, और 6 लोग हैं और दिन कितने हैं? 7। तो एक दिन तो हमारा छुट्टी का होगा ना। तो वो छुट्टी का कोई चमत्कारी लोग ये मत सोच लेना कि संडे हम मनाते हैं तो ये भी संडे छुट्टी मनाएगा। तो पेपर में कुछ जादूगर लोग होते हैं पहले ही संडे को जय माता दी करके आ जाते हैं। तो ये गलती मत कर देना कि संडे अगर आपके घर में हम लोग मनाते हैं तो हम मनाते हैं, तो कोई जरूरी थोड़े ना कि पजल भी आपको संडे दे देगा और मना लोगे। ठीक है, तो पहली चीजें इससे बच के रहें। तो सबसे पहले हमने बोला कि पहला लाइन पढ़ो। उसने क्या बोला आपसे? फर्स्ट लाइन केमिस्ट्री तुरंत किसके बाद फॉलो करता है? ज्योग्राफी के बाद। तो सीधी सी बात है, ज्योग्राफी को हमने ऊपर रख दिया, इसके तुरंत बाद कौन आता है? तो केमिस्ट्री आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी ये दोनों सब्जेक्ट जाएगा ज्योग्राफी, वहीं पर कौन जाएगा? केमिस्ट्री जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा जहां पर ज्योग्राफी होगा इस दोनों सब्जेक्ट के बीच में कोई गैप नहीं होगा, जहां जाएगा दोनों एक साथ जाएगा। तो पहले केस का हमने पहले लाइन का केस बना के तैयार कर लिया। अब ये बार बार ये पैराग्राफ हमको ना पढ़ना पड़े, हमने इसको क्या बना लिया? एक इमेज बना लिया। लोग क्या करते हैं पैराग्राफ पढ़ पढ़ के ढेर हो जाते हैं। तो भाई साहब इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं ये लाइन को बार बार पढ़ो। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, इस लाइन को बार बार ना पढ़ने के वजह से मैंने इसको क्या कर दिया? डायरेक्ट यहां पर रख दिया। अब बोला कि ए हु इज मैथमेटिशियन, जो ए गणितज्ञ है वो कक्षा या तो सेकेंड डे लेगा या तो लास्ट डे लेगा। भाई साहब सेकेंड डे हम किसको बोलते हैं? ट्यूसडे। तो इसका भी हम लोग क्या कर लिए? हमने एक इमेज बना लिए सेकेंड केस का। ए क्या पढ़ाता है? मैथ पढ़ाता है। या तो सेकेंड डे बोले तो ट्यूसडे या लास्ट डे बोले तो संडे। इसका मतलब ये क्लियर हो गया है कि संडे छुट्टी का दिन तो नहीं है। अगला आप जाइए तो सेकेंड केस के बाद तीसरा बोला क्या? सी का डेमोन्स्ट्रेशन थर्ड डे होता है। तो बताओ तीसरा दिन कौन है? तो वेडनेसडे। तो सी को हमने कहां पहुंचा दिया? तीसरे दिन पहुंचा दिया।
और फिजिक्स कब पढ़ाया जाता है? 5वें दिन। तो 5वें दिन जो हमारा सब्जेक्ट होता है ये क्या पढ़ाया जाता है? फिजिक्स। तो मैंने यहाँ पर 5वें दिन किसको रख दिया? फिजिक्स को। देखो सेशन को लाइक भी करते जाइएगा, जो पहली बार जुड़े हैं माइंड फॉर एकेडमी के चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और जिस तरह से ईमानदारी से आप तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से हमारा खुद का जिम्मेदारी है कि माइंड फॉर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। तो फिजिक्स हमने यहां पर कहां रख दिया? 5वें दिन। उसके बाद बोला कि ई का डेमोन्स्ट्रेशन सेकेंड डे होता है। चलो काम हो गया। ई क्या पढ़ाता है? बायो पढ़ाता। तो भाई साहब ई जब बायो पढ़ाता है तो ये दूसरे दिन जाता। अब बताओ दूसरे दिन जब हमने यहां से उड़ा दिया तो हमारे पास एक क्या पढ़ा रहा? गणित। तो कहां आ जाएगा? संडे को। तो एक को हमने उठा के कहां रख दिया? यहां। और ये क्या पढ़ाता भाई साहब? मैथ। अब मुझे बताओ ऐसा कोई जगह है जो लगातार 2 बार खाली है? क्योंकि हमें यहाँ पर एक केस दिया हुआ है कि ज्योग्राफी के तुरंत बाद केमिस्ट्री है, तो भूल मत जाना अगर लगातार 2 प्लेस खाली है तो यहाँ के अलावा और कहीं जाएगा क्या? तो हमने ज्योग्राफी को यहाँ रख दिया और केमिस्ट्री कहाँ आ गया? यहाँ पर। जैसे ज्योग्राफी और केमिस्ट्री को मैंने यहाँ रखा, आधा काम तो हमारा करा दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, हमसे बोला गया बी का डेमोन्स्ट्रेशन होता है मंडे को। तो बी को डेमोन्स्ट्रेट हमने कब कर दिया? मंडे को कर दिया। बी का डेमोन्स्ट्रेशन होता है मंडे को। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया? एंड द डे ऑफ हॉलीडे, याद सुनिएगा, द डे ऑफ हॉलीडे इज इमीडिएटली आफ्टर एफ डेमोन्स्ट्रेशन डे। बोला छुट्टी का दिन है जो एफ के तुरंत बाद होता है। तो भाई साहब एक लाइन को छोड़ा तो नहीं हमने? हाँ ठीक है। तो आपको बोला छुट्टी का दिन। अब मुझे ये बताओ, यहां पर फिजिक्स है ऑलरेडी आ चुका है, यहां पर केमिस्ट्री है, तो छुट्टी का दिन तो हमें यही दोनों खाली दिख रहा है ना। तो मैंने सैटरडे को बना दिया छुट्टी का दिन। और किसकी बाद होता है? एफ के बाद। तो यहां पर बच कौन गया? डी। और एक सब्जेक्ट कौन बच गया? इंग्लिश। तो एक बार कमेंट करके बताइए क्लियर है क्या सबको? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सभी को क्लियर है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए सभी लोग। जो हमने ये सारी चीजें आपको बताया है, जो आपसे पूछा गया है, इसी के बेस पर तो हमको आंसर देना। हाँ जी क्लियर है। और एक एक करके चीजों को अच्छे से बनाते जाइए। और हमने क्या बोला, जब भी कभी केस स्टडी को रीड करते हो ना, तो केवल इसको अच्छे से पढ़ते चले जाओ कि ये कहना क्या चाह रहा। और अगर आपने इसको अच्छे से रीड कर लिया तो ये कभी दिक्कत देगा ही नहीं। हाँ जी क्लियर है सबको? सेशन को बिल्कुल लाइक करते जाइएगा, लाइक करने में कोई कंजूसी ना हो, ठीक है। इसलिए रखा क्योंकि यहां पर ये लाइन लिखा बी का मंडे को होता है और एफ के तुरंत बाद छुट्टी का दिन। तो एफ के तुरंत बाद छुट्टी का दिन है, तो यहाँ पर छुट्टी हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर कौन आ गया? छुट्टी का दिन है, ठीक है। क्लियर है सबको? चलिए तुलाराम जी आ गया समझ में? अब लग रहा पजल आसान है। तुलाराम जी बेहोश नहीं होना है अपने को, ठीक है। बस आराम से पढ़ते जाओ, ज्यादा लोड मत लो। यहाँ केस अगर ईमानदारी से समझ में आ गया ना तो आप खुद ब खुद झंडे गाड़ दोगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब एक चमत्कार करिए इस क्वेश्चन, बस ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि आपको दोनों पेज पे जा रहा है, ठीक है। इसको एक बार रीड करिए आप लोग। मैंने क्या बोला? बस आप एक बार ईमानदारी से इसको रीड करते जाइए, बाकी कैसा भी क्वेश्चन होगा हम सबका डील कर लेंगे, ठीक है। और रीजनिंग तो इतना बेहतरीन चीज है कि अगर आपने एक बार कमांड कर लिया तो कभी आपको दिक्कत ही नहीं देगा, ठीक है। चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, फटाफट बनाते जाइएगा। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, पी क्यू आर एस टी वी एंड डब्ल्यू 7 फ्रेंड है, 7 मित्र हैं जो अलग अलग कक्षा में अध्ययन करते हैं। और हमसे बोला गया प्रत्येक कक्षा में पांचवी, चौथी, 5वीं और 6ठी ये क्लास है। और बोला कम से कम 2 मित्र सभी कक्षा में पढ़ते हैं। और बोला सभी को 7 को अलग अलग रंग पसंद है। लो, तो रंग में भंग देने के लिए आपको दे दिया कि कलर पसंद है, तो अब इसको आप कैसे बनाइएगा? तो आपके पास पूरे केस दिए हुए हैं, तो आपको बोला गया सभी को अलग अलग कलर पसंद है। तो जो कलर पसंद है उसमें से कलर का नाम दे दिया ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, नीला, पीला, गुलाबी, सफेद, ये सारे इनके क्या दे दिए? कलर दे दिए। जैसे ये कलर दे दिए इसी पर तो पूरा खेल हो गया हमारा। तो हमसे जो जो पूछा गया है बस उस कंडीशन को अच्छे से आप रीड करिए। हाँ जी क्लियर है सबको?
जो पूछा गया बस उसको अच्छे से रीड करिए और उसी के बेस पर हमको आंसर भी देना है। देखो ये पजल इतनी बड़ी है कि हम आपको हिंदी इंग्लिश एक साथ नहीं दिखा पाए, बट कोई बात नहीं, ये पहले पेज पर हिंदी है, अगले पेज पर इंग्लिश है, तो मैं उसमें भी दिखा दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। मैं एक पेज, देखो जो हिंदी वाले हैं इसको आप रोक लीजिएगा और इंग्लिश वाले यहां से बनाइए। ठीक है, ये मैंने आपको इंग्लिश भी दे दिया, तो एक बार इसको रीड करिए, अच्छे से बनाइए, फिर अपन बात करते हैं। क्लियर है? अनक्रॉस्टेबल, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये हमारा नाम ही इसका है अनक्रॉस्टेबल। और जब हम अनक्रॉस्टेबल की बात करते हैं तो जो भी लॉजिक दिया गया बस उसको केवल आप बनाते हैं। ठीक है, निकालिए। चलो मैं हिंट भी आपको दे देता हूं कि आपको बोला गया कि 3 अलग अलग क्लासेस दिया गया, तो 3 अलग अलग क्लास में आपको क्या करना है, इसको केवल अरेंज करना। तो जैसा ये पूछा गया उसी के बेस पर हमको इसे आंसर में कन्वर्ट करना। तो निकालिएगा सभी लोग। ठीक है, हाँ जी बताइए क्या निकालिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलो देखें, तो सबसे पहले आपको जो दिया गया तरीके, इसके 2-3 तरीके हैं, हम कैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसको अगर देखा जाए तो सबसे पहले मैं इसका नाम भी बता दूं, इसी को हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर पजल। इसको बोलते हैं अनस्ट्रक्चर पजल। मैं दोनों तरीके से बना सकता हूं, स्ट्रक्चरल वे में भी बना सकता हूं, अनस्ट्रक्चर वे में बना सकता हूं। तो सीधी सी बात है, मोटे तौर पर देखा जाए तो यहां पर क्लास कितनी दी गई है, चौथी, पांचवी और छठी। तो मैं क्यों ना क्लास को ही बना दूं बॉक्स बना के। तो ये बॉक्स में मैंने क्या रख दिया, क्लास रख दिया। और मेरे पास टोटल कितनी क्लासेस हैं, तो 3 क्लास है। तो एक हमने क्लास ले लिया 4th, दूसरा हमने ले लिया 5th और तीसरा हमने ले लिया 6th। जैसा ये स्ट्रक्चर फ्रेम किया है उसी स्ट्रक्चर में आप केवल फ्रेम कर, आधे काम तो हमारा यही कर देगा और इसी के बेस पर हमको आंसर भी लेना। बस इतना ध्यान रहे, जो ये पूछा गया है बस केवल इसी के बेस पर हमको देखना है। ठीक है, अब ध्यान से सुन क्या बोला गया। आपसे बोला गया है यहां पर कि 7 अलग अलग डिफरेंट जो है कलर दिए गए, जिसमें ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक और व्हाइट, ये 6 कलर इनके पास, 7 कलर भी। अब जो जो बोला गया बस कहानी को पढ़ते जाओ, जब तक हमें डेफिनेट इंफॉर्मेशन ना मिले तब तक उसका इमेज बनाते रहना। इमेज अगर बनाना सीख गए तो कभी दिक्कत आपको दे ही नहीं सकता। तो देखो सबसे पहली बात है कि मैंने यहां पर देखा, बोला गया क्यू लाइक्स येलो, तो क्यू को पसंद क्या है, येलो पसंद। तो मैंने क्यू को यहां पर क्या दे दिया, येलो दे दिया। और बोला या बट डज नॉट स्टडी इन क्लास 6, लेकिन वो कहाँ नहीं पढ़ता है भाई साहब, क्लास 6 में नहीं पढ़ता। जब मुझे ये बताओ कि 3 ही जब क्लास है, 3 में से 6 क्लास में वो पढ़ता ही नहीं है, तो जो नेगेटिव है, नेगेटिव से उसको क्या निकाल दो, उसका पॉजिटिव निकाल दो। तो मैं अगर इसका पॉजिटिव निकालने चलूं तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये जो नहीं पढ़ता है तो कहां पढ़ सकता है, या तो ये चौथी में पढ़ सकता है या 5वीं में पढ़ सकता है। ये हमने पहला केस बना लिया, इसको भूल जाओ। नेगेटिव से भी हमने क्या निकाल दिया, पॉजिटिव। बोला द पर्सन हु लाइक ब्लैक, जिस व्यक्ति को काला पसंद है, जिस व्यक्ति को ब्लैक पसंद है, वो किसके साथ सेम कक्षा में जाता है, टी के साथ। तो वो टी के साथ उसी कक्षा में जाता, वो कक्षा कौन सा होगा ये अपने को पता नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, आर को क्या पसंद है, ब्लू। ध्यान से सुनेगा, तीसरा केस, आर को क्या पसंद है, ब्लू पसंद।
और बोलेगा वो सेम क्लास में है जिसमें कौन बैठा है, W बैठा। बस 3 केस हमने यहां पर बना दिया, क्योंकि हमें डेफिनेटली कोई भी इंफॉर्मेशन निश्चित तौर पर नहीं मिला। तो इसने बोला R को क्या पसंद, ये सॉरी S कहां पढ़ता, 5वीं क्लास में पढ़ता, तो S को हमने 5वीं क्लास में रख दिया। और केवल बोला स्टडी क्लास विथ ओनली द पर्सन हु लाइक पिंक कलर, एक इसमें वर्ड जुड़ गया और इसमें केवल एक शब्द जुड़ गया, क्योंकि इसने बोला हर क्लास में कितने लोग हैं, तो कम से कम 2 तो हैं। लेकिन इसने एक कहानी और बोल दिया कि एस नाम का व्यक्ति 5वीं क्लास में पढ़ता है, जो केवल उसी के साथ है जिसे क्या पसंद है, पिंक पसंद है। केवल शब्द का मतलब होता है ओनली। अब आप ही सोचो कि केवल पिंक पसंद करने वाले के साथ ही बैठा है, तो बाकी और कोई यहां आएगा क्या? तो मुझे बताओ क्यू को क्या पसंद है, येलो। अब आप ही बताओ जब पिंक पसंद करने वाले के साथ एस है, तो येलो वाला कभी जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहां से 5वीं क्लास तो गया, कहां से गया, वाई के पास। तो यहां से क्यू आ गया और इसको क्या पसंद हो गया, येलो, क्योंकि छठी में है ही नहीं, ये कंडीशन रॉन्ग हो गया। बस आपको क्या करना, पजल कहता जो छुपी हुई घटनाएं हैं उसको रीड करो, और रीड करने के बाद उसे क्या करो, बाहर निकालो। हाँ जी, क्लियर है सबको? यहां तक सभी लोग कमेंट करके बताइए, यहां तक आ गया सबको समझ में? देखो किसी को अगर 1% भी डाउट हो कमेंट जरूर करें। हाँ जी, सभी लोग एक बार थम्स अप दिखाइए, यहां तक क्लियर है क्या? हाँ जी, सभी लोग एक बार थम्स अप दिखाइए, क्लियर है सबको? तुलाराम जी, देवराज जी, दिनेश जी, हाँ जी, मनीष मिश्रा जी, सभी लोग बताइए क्लियर है सभी को? हाँ जी, जो भी आपसे पास ये क्वेश्चन पूछा जा रहा, केवल ये रीड करो कि ये कहना क्या चाह रहा, जो कहना चाह रहा क्या उसी के बेस पर हमको आंसर देना है। तो एक एक करके हमको अच्छे से लेके चलना, ठीक है? क्लियर है? चले, थम्स अप लगा दिया, मतलब यहां तक सबको क्लियर समझ में आ रहा, ठीक है? तो देखो हमने क्या बोला कि अगर इसको यहां पर चौथी क्लास 5वीं से रिजेक्ट हो गया तो जाएगा ये कहां, चौथे में जाएगा। अब हमसे बोला गया W डज नॉट स्टडी आइदर 5th और 6th, बोला W बोला ना तो 5वीं में पढ़ता ना छठी में पढ़ता। तो भाई साहब जब W 5वीं छठी में नहीं पढ़ेगा तो W कहां जाएगा, चौथी में। मुझे ये बताओ जब W चमत्कार करने चला गया तो R यहां पर थोड़े ना बैठा रहेगा, क्योंकि R किसके साथ बैठा होता है, W के साथ। तो R को क्या पसंद है, यहां पर ब्लू कलर पसंद है। अब मुझे ये बताओ इस कक्षा में कितने आ गए, 3, इसमें कितने हैं, 2, इसमें कितने हैं, 2। तो सीधी सी बात है अब तो इसमें कोई आ ही नहीं सकता है, तो ये तो गए काम से, क्योंकि 7 लोग हैं तो 7 में से 3 तो इसी ने रख लिया। अब जो भी होगा वो दूसरा 2 बचा होगा। तो हमें अगला क्या बोला गया, W इज नॉट स्टडी आइदर 5th और 6th। W जो है ना तो 5वीं, सॉरी, V डज नॉट लाइक ब्लैक। तो देखो V को ब्लैक नहीं पसंद है, तो मैंने यहाँ V को किससे हटा दिया, ब्लैक से। अब आप ही बताइए जब V को ब्लैक नहीं पसंद है तो इतना तो हम कंफर्म हो गए ना कि V के किसके साथ नहीं जाएगा, T के साथ नहीं जाएगा। तो मैंने V को जब ब्लैक नहीं पसंद है तो T के साथ नहीं जाएगा। अगला बोला गया W को व्हाइट और ग्रीन नहीं पसंद है, बस यही चमत्कार यहां पर देखना। इसको क्या नहीं पसंद है, व्हाइट, और क्या नहीं पसंद है, ग्रीन। 2 कलर नहीं पसंद। तो जब 2 कलर चला गया तो बताओ पिंक भी पसंद होगा क्या, क्योंकि ये एस में रखा हुआ। बताओ येलो पसंद होगा क्या, क्योंकि ये क्यू का है। बताओ आर को ब्लू पसंद होगा क्या, देखो 1 2 3 4 5, और ब्लैक भी नहीं पसंद होगा क्योंकि टी तो यहाँ आया नहीं से रहा। तो सीधी सी बात है 6 कलर जब चला ही गया तो 6 कलर में से बचा क्या होगा, एक 7वां रेड। तो डब्ल्यू को बाय डिफॉल्ट क्या पसंद हो गया, रेड पसंद। देखो काटना, हमें यहाँ पर ये काटना है कि जो ये कहना चाह रहा उसमें ये बोलना क्या चाह रहा। डब्ल्यू नाम के व्यक्ति को व्हाइट और ग्रीन नहीं पसंद है, तो जब नहीं पसंद है व्हाइट और ग्रीन तो इसको येलो भी नहीं पसंद होगा, ब्लू भी नहीं पसंद होगा। कितने हो गए, 4। 5वां कौन हो गया, पिंक। और ब्लैक भी तो नहीं होगा क्योंकि ब्लैक किसके साथ है, टी के साथ, और अगर ये टी के साथ है तो ये भी गया। क्लियर है सबको। अब हमसे ये बोला गया कि एस को ग्रीन पसंद नहीं है। जय माता। जब एस को ग्रीन नहीं पसंद है तो हमने एस को यहां से क्या कर दिया, तो थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं। इस भाई साहब को क्या नहीं पसंद है, ग्रीन नहीं पसंद, तो पिंक चला गया 1 2 3 4। उसके बाद यहां पर येलो भी चला गया, 4 चला गया। उसके बाद ग्रीन भी चला गया, तो 1 2 3 4 5, और 6वां चला गया ब्लैक, तो ब्लैक भी चला गया, तो यहां बचा क्या होगा,
व्हाइट, तो डब्लू को क्या पसंद हो जाएगा, व्हाइट। अब अगला बोला टी डज नॉट लाइक पिंक, तो जय माता दी, जब टी को पिंक नहीं पसंद है तो टी भाई साहब उठ के कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और इसको क्या पसंद हो जाएगा, ब्लैक, तो ब्लैक किसको नहीं पसंद है, वी को, तो वी को क्या पसंद हो जाएगा, पिंक, और बचा कौन होगा, पी, और एक कलर कौन बच गया, ग्रीन। ये हमारा हो गया आंसर। तो कैसा भी क्वेश्चन आए हम बना सकते हैं। हाँ जी, बन गया सबका। तो जो भी हमने आपको डेटा दिया है बस केवल आप रीड करते जाओ, बाकी कितने भी खतरनाक क्वेश्चन होंगे हम आंसर दे देंगे। देखो हमारा पर्पस है कि अभी क्वेश्चन बनाने से ज्यादा उसको एनालिसिस किया करो। लोग क्या करते हैं, स्पीड मेजर करते हैं। अरे भाई साहब स्पीड बाद में मेंटेन कर लेना, पहले सीख तो लो। सीखने से ज्यादा लोग स्पीड मेंटेन करते हैं, इसलिए इन चीजों से आपको बच के रहना है कि जो भी डेटा पूछा गया बस केवल उसको रीड करते जाओ। क्लियर है सबको? हाँ जी, एक बार कमेंट करके बताइए किसी को कोई दिक्कत यहां तक। अब जो मस्त पजल यहां से स्टार्ट हुआ तो वो बेसिक हमारा 2 दिन में खत्म हो गया। अब जो हम लोग पढ़ेंगे पूरी पजल की, अब हम लोग सीरीज चलाएंगे और पजल का हम लोग एक हेडिंग डालेंगे कि अब हमें अगला क्या पढ़ना। तो पजल में भी हम लोग अब एक डिवाइड करके एक सीक्वेंस वाइज में मेंटेन करेंगे। जैसे फ्लोर वाले पजल हैं तो पूरा फ्लोर पढ़ेंगे, अगर डे वाले पजल हैं तो पूरा डे पढ़ेंगे, अगर मंथ वाले पजल हैं तो पूरे मंथ पढ़ेंगे। तो सारे पजल को हम कैटेगराइज कर देंगे। क्लियर है सबको? हाँ जी, एक बार सेशन को लाइक भी कर दीजिएगा। क्लियर है यहां तक में? किसी को कोई दिक्कत? तो देखो रोज अगर पढ़ेंगे तो इतना ध्यान रखना कुछ ना कुछ तो नया हम सीखेंगे ही सीखेंगे, और गारंटी है कि कभी आपको दिक्कत हम आने नहीं देंगे। रीजनिंग बहुत बेहतरीन चीज है, बस आपको एक बार आराम से समझ में आना चाहिए। क्लियर है सबको? हाँ जी, चलिए इसी बात पर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और मैं आपको आपके लिए क्वेश्चन देता हूं। हाँ जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इस बार जो क्वेश्चन है वो है हमारा ये फ्लोर वाले क्वेश्चन। तो ये फ्लोर वाले भी क्वेश्चन आपका पेपर में बहुत शानदार आता है। हाँ जी, सब मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, एक बार माइंड में इसको रीड करो। चलिए ये भी क्वेश्चन आपके पास, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिनका भी ग्रेड बी ऑफिसर का पेपर है उनको मैं बता दूं, ये आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर का ही पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको बताइए, बना लेंगे हम लोग, एक बार ट्राई करिएगा, अच्छे से निकालिएगा इसको। ये अगर बन गया तो समझो ये भी हमारा आंसर आ जाए। ये फ्लोर वाले क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका हिंट भी दे देता हूं ताकि आपको बनाने में कोई आपत्ति ना हो। तो हिंट इसका बहुत आसानी से मैं दे देता हूं कि जब भी फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, हमेशा फ्लोर कहां से फिक्स होता है, तो ये भाई साहब बॉटम से टॉप होता है। जब भी फ्लोर अगर फिक्स होगा तो ये बॉटम से क्या होगा, टॉप होगा। तो बॉटम से अगर टॉप होगा तो यहाँ के बेस पर हम इसको आंसर दे सकते हैं। मतलब कैसे, तो जब भी फ्लोर वाले क्वेश्चन आ जाए तो नीचे से इसको क्या कर दो, फिक्स कर दो। 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने पूरे फ्लोर को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। जब भी कभी फ्लोर वाले क्वेश्चन आ जाए तो ये हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। कैसा भी अब क्वेश्चन होगा हम इसको बना जरूर लेंगे। और कल जो हमारा सीक्वेंस चलेगा केवल हम लोग बात करेंगे फ्लोर वाले। जितने भी टॉप लेवल का क्वेश्चन आएगा अब हम पजल को कैटेगराइज करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, पजल को कैटेगराइज करेंगे 4-5 तरीके से। एक हमारा होगा फ्लोर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मंथ, उसके बाद हम पढ़ेंगे बॉक्स, फिर हम लोग पढ़ेंगे जो आजकल पेपर में आ रहे हैं बॉक्स, फ्लोर, मंथ, उसके बाद बर्थडे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अब कैसा भी क्वेश्चन हो हम इसके थ्रू आंसर जरूर दे सकते हैं। क्लियर है सबको? हाँ जी, जो सीक्वेंस आपको दिया गया बस उसको अच्छे से मेंटेन करना, ठीक है? क्लियर है? तो फ्लोर को अगर आप अच्छे से पढ़ लिए तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कल से मेन हमारा जो क्लास 3 लगेगा, 2 दिन हमने एक बेसिक में आपको निकाला, उसके बाद कल से सभी लोग इसमें धुएं उड़ा सकते हैं। तो पजल का मामला सीरीज जो स्टार्ट है ये हो चुका, ठीक है? क्लियर है सबको? टॉपिक वाइज पूरा आप इसको अच्छे से रीड कर सकते हो। तो अब इसको रीड कर लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है, बना लीजिएगा। सभी लोग कमेंट में बताइए सेशन कैसा रहा। इसी तरह रोज बने रहो, रोज बने रहोगे तो कुछ ना कुछ तो नया हम सीख ही जाएंगे, ठीक है? क्लियर है सबको? एक बार कमेंट करके बताइए, कोई दिक्कत? बस अच्छे से ईमानदारी से पढ़ते जाओ, कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है? बस अच्छे से इसको रीड करते जाइए।
क्लियर है? चलिए रश्मि रामश्री जी क्लियर है। चलिए तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिनका भी रिसेंट में पेपर है बस प्रैक्टिस करते जाइएगा। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय हिंद।